हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 3D। इसका पार्ट 1 है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 से बताया जाएगा। प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर पी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो पी का मान लिखिए। ठीक है ना, यानी पी का मान बताना। तो देखिए, इससे एक सूत्र होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी होता है। ठीक है ना। बराबर आपका दिया हुआ है P इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। अब देखा जाए तो देखिए, ये जो है और ये दोनों सेम मिल रहा है सेम। ठीक है ना। तो जब दोनों सेम मिल रहा है तो क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है ना, यानी इससे इसमें भागा लग जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी, यानी पी बराबर जो आपका आंसर आ गया वो आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो के का मान क्या होगा? ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है उसको पहले लिख लेंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। उसके बाद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फार्मूला ही हो गया। ठीक है। बाकी जो इधर दिया उसको उतार लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्लस है बराबर को साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी ए में से ए घट जाएगा, बी को ऊपर ही ले जाएंगे तो भी माइनस होगा, तो बी में से बी घट जाएगा, और सी को बराबर को साइड ले जाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो सी में से सी घट जाएगा। यानी ए बी सी से ए बी सी आराम से कट जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बचा? तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको अलग कर दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अलग कर देते हैं, माइनस के यहाँ कॉमा कर लेंगे ए बी, और ये आपका जो है माइनस कॉमा हो जाएगा तो सब प्लस होगा बी सी प्लस सी ए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में है, बराबर के साइड ले जाएंगे माइनस होगा, तो ए स्क्वायर में से स्क्वायर घट जाएगा, बी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट जाएगा, सी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घट जाएगा, यानी इससे साफ बदलता है, इसे क्या होगा? घट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, के बराबर निकाल देना है। ठीक है ना। तब के का आपका मान पूछ रहा है कि के बराबर बताइए क्या आएगा। ठीक है। तो देख लीजिए, आपका ए माइनस ए बी, यानी माइनस अब बच गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, यही बच रहा है। इधर आ गया क्या? के ए बी के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे, के का मान निकालना रहेगा। ठीक है ना। तो के का मान निकालना रहेगा, माइनस को छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आइए आपका आ जाएगा के। ठीक है ना, के आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सेम मेरा इसे ही कट जाएगा, माइनस 1 आ गया, 1 बटा के आ गया। ठीक है, ऐसे गुना करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, एक आएगा, माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एल का मान बताना है। ठीक है ना, एल का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं, तो लिख देते हैं एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
माइनस 3ABC। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है, ठीक है ना, एक सूत्र होता है, तो सूत्र लिख देते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए सूत्र लिख देते हैं, सूत्र क्या है, एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका जो होता है दो को फार्मूला होता है, ठीक है ना, पहला फार्मूला नहीं है, दूसरा फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला हो गया। आप देख लीजिए, अगर दो को इससे गुना कर देते तो दो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है ना, देख लीजिए, जब दो से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो देख लीजिए इसको जब दो से अगर हम गुना कर देते यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, यानी देखिए सूत्र को छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। ठीक है, इसको अगर दो से गुना कर देते हैं तो इसको जब दो से गुना करेंगे तो दो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, दो आगे आ जाएगा। ठीक है ना, दो आगे आ जाएगा, यानी इसमें दो से गुना करेंगे तो दो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। ठीक है ना, देख लीजिए, क्योंकि इतना बराबर क्या होता है, ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी समझ लीजिए इतना बराबर आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है इसके, यानी देखिए इसको जब दो को जब इन्हें कॉमा कर लेंगे तो ये बी प्लस सी दोनों सेम, दोनों जो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो इसके जगह पर आप क्या रखाएगा, ये वाला रखाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए, लेकिन ये दो और जब दो से यानी कहने का मतलब इसको दो से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो दो से इसको गुना कर दिए, अब देखिए क्या होगा, ये और ये दोनों क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ये दोनों सेम मिल रहा है, तो इससे इसको आसानी से काट देंगे। ठीक है ना, जब काट देंगे तो एल बराबर आपका कितना आ जाएगा, दो आंसर आएगा। ठीक है ना, एल बराबर कितना आएगा, दो आएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ना, ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है, दोनों सेम मिल रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है ना, तो दो को यानी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो जब दो से जब इसको जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो इसके जगह पर अब कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आएगा। ठीक है ना, दो से गुना होकर के ये वाला आएगा, तो देखिए यहाँ कर दिए हैं, आसानी से इसे काट दिए हैं, और एल बराबर आपका क्या आ गया, दो आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू एम माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो एम का मान कितना होगा। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट किया हुआ है, उसके बाद होगा इंटू एम माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए दोनों सेम मिल रहा है, आसानी से क्या होगा, कट जाएगा। क्यों कटा, पता है ना, यदि अगर दोनों साइड अगर प्लस में मिलेगा तो कट जाएगा, दोनों साइड अगर माइनस में रहेगा तो कट जाएगा, यानी दोनों अगर दोनों साइड अगर बराबर के आगे और बराबर के पीछे दोनों साइड अगर सेम मिलता है तो कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि देखिए आगे प्लस है, बराबर की ओर हट जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो प्लस से में से माइनस से आसानी से घट जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ बी आपका प्लस में, इसको अगर बराबर की ओर साइड ले जाएगा माइनस बी हो जाएगा और बी में से बी घट जाएगा। सी इधर प्लस में है, वो साइड ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो प्लस सी में से माइनस सी घट जाएगा। इसलिए उतना ना कर करके इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना, बाकी आपका बच गया क्या, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बच गया। ठीक है ना, माइनस सी ए, इसको भी क्या करते हैं, ब्रैकेट से निकाल देते हैं, तो माइनस एम माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसमें भी ध्यान दीजिए, आपका माइनस से भी है, वो साइड भी माइनस से भी है, दोनों से मिल रहा है ना, या तो आप इसको ये साइड लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से एक घट जाएगा, इसको अगर उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपस में क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है ना, यानी जब दोनों साइड सेम मिले तो ज्यादा कुछ ना करिए, काट दीजिए। ठीक है, ये भी सेम मिला, काट देना, क्योंकि दोनों साइड माइनस में है, तो कहीं अगर ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो ये आएगा ये साइड तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस जब दोनों बराबर आता तो कट जाएगा। ठीक है ना,
कट गया। अब इस प्रकार देखा जाए तो आपका जो एम बराबर आंसर आ गया वो क्या आ गया, एम बराबर आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तीसरा का तीसरा प्रश्न, ठीक है ना। दिया हुआ यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो जेड का मान बताइए, ठीक है ना, जेड का मान बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस जेड को लिख देंगे, और इतना बराबर एक सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र होता है पता है, ये सूत्र होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, माइनस 3abc का सूत्र होता है। यानी देख लीजिएगा आपको फार्मूला दे रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है फार्मूला ये होता है। तो ये आपका आ जाएगा। अब मेरा में ध्यान दीजिए, ए क्यू से ए क्यू आसानी से कट जाएगा, बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, और सी क्यू से, क्योंकि दोनों प्लस में है, हम बता चुके हैं कि अगर दोनों प्लस में रहेगा तो कट जाएगा, या दोनों माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। अब यहाँ आ गया माइनस जेड और माइनस 3abc, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, जेड बराबर आ गया 3abc। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा का ये कह रहा है कि 27 एक्स क्यू प्लस 128 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 144 एक्स बाई स्क्वायर प्लस 64 बाई क्यू, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इस सूत्र पे लाना होगा, यानी एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ठीक है ना। ये सूत्र में इसको, इसी सूत्र में इसको परिवर्तित करना होगा, और उसके बाद लिखना होगा a प्लस बी के होल क्यू, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, इसको अगर ए क्यू के रूप में अगर लिखेंगे तो 27 का क्यू अगर निकालेंगे तो 3x क्यू आएगा, ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर करिए तो ये देखिए कितना निकाले हैं, 3x निकाले हैं, तो यहाँ कर देंगे 3x के स्क्वायर करेंगे, और b देख लीजिए तो b कितना हो जाएगा, तो 64 को अगर मान लिया जाए क्यू में लिखेंगे तो 64 का क्यू लिखेंगे तो 4y आएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद लिखेंगे 3a, तो ये देखिए कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 3x, b का स्क्वायर करने का रहा है तो b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए b कितना आएगा इसका बताएं, 4y आ रहा है, क्योंकि जब 64 का क्यू निकालेंगे तो 4y आ रहा है, तो यहाँ 4y चला जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्यू, तो देखिए इसका जो b आया वो कितना आया, 4y आया, इसका क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किसको लिख लेना है, ए क्यू को, और किसको लिखना है, बी क्यू को। तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4y, ठीक है ना, और इसी पर क्या कर देंगे, होल क्यू कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 4y का क्या कर देंगे, होल क्यू। अब इसको 3 बार लिख देंगे, क्योंकि इसका जो घात है कितना है, 3 है, यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4y, फिर उसके बाद लिख देंगे 3x प्लस 4y, उसके बाद फिर लिख देंगे 3x प्लस 4y। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। चौथा का भी प्रश्न देखिए, ए क्यू प्लस 27 बी क्यू है, और इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9a स्क्वायर, बी आएगा क्योंकि ए में गुना होगा तो गुना का पावर जुड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद 9 दिया 27, एक ए रहेगा और बी बी में गुना हो जाएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अब देख लीजिए इसको किस फार्मूला के रूप में लाना है, इसको लाना है, सूत्र लिख दे रहे हैं, लाना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूप में इसको क्या करना होगा, परिवर्तित करना होगा। उसके बाद a प्लस बी का क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। तो चलिए देख लीजिए, इसका जब क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू आएगा, 27 को क्यू के रूप में लिखेंगे तो 3ab क्यू आएगा, फिर कर रहा प्लस 3 ए क्या स्क्वायर करिए तो ए कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और बी, तो बी देख लीजिए
बी कितना है 3, यानी 3 भी है, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 बी कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए +3 ए, तो ए का स्थान पर कितना चल जाएगा, यही चला जाएगा। बी का स्क्वायर करना है, यानी 3 बी के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए आपका आ रहा है ए में गुना करेंगे 3 बार ए क्यू आ रहा है, 3 दिया 9 9 दिया 27 बी क्यू भी आ रहा है, और यहाँ 3 तिया 9 ए स्क्वायर बी आ रहा है, और यहाँ देख लीजिए 3 तिया 9 9 तिया 27 ए बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ए क्यू और क्या करना है बी क्यू के ले लेना है, तो यहाँ लिख देंगे ए +3 बी होल क्यू कर देंगे, ठीक है ना, और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, तो ए +3 बी ए +3 बी, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसको देखिए, इसको किस फार्मूला पे लाना है, इसका भी सूत्र लिख दे रहा है, ए क्यू -3a² बी +3ab² माइनस बी क्यू बराबर होता है a - b के होल क्यू, यानी इसी फार्मूला पे इसको क्या करना है लाना होगा आपको। तो देखिए हल करना शुरू कर देते हैं, क्यू के रूप में लिखेंगे तो 27 कितना आता है 3x -3a, तो एक देखिए कितना आता है 3x है, तो इसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। बी, तो देख लीजिए 125 को जब क्यू में निकालेंगे तो कितना आएगा 5, यानी 125/q को जब निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी घर इसका निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद +3a, तो एक जगह कितना चला जाएगा 3x, और b, तो b आपको बता दिए कितना भी निकला 5/, तो यहाँ कर देंगे 5/, के स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो b आपका कितना हो गया 5/, इसका घात कितना कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है ना। अभी आपको हम बताए हैं कि इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यानी इससे मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। सिर्फ आप ए क्यू को और बी क्यू को ब्रैकेट में कर दिया, यानी ए क्यू आपका है जो 3x हो गया, और बी क्यू था जो आपका 5/, था, ठीक है ना। ब्रैकेट करके इसका घात कितना कर देना है 3 कर देना, ठीक है। अब इसी को क्या करिए 3 बार लिख दीजिए, 3 बार लिख देते हैं 3x - 5/, 3x - 5/, 3x - 5/, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका भी सूत्र लिख दे रहा है, ए क्यू + बी क्यू, इसी रूप में इसको लाना होगा 3a² बी +3ab², इस रूप में इसको परिवर्तित करके और a + b का होल स्क्वायर a + b के होल क्यू के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका क्यू में बदल देते हैं, तो 8a³ का जो आएगा वो 2a आएगा क्यू में जब निकालेंगे, तो ठीक है ना। इसको bq के रूप में लिखेंगे तो आएगा bq, ठीक है ना, यानी b के साथ 3 आपका हो गया, फिर 3 इंटू a का स्क्वायर करना है, तो ये आपका कितना है 2a, ठीक है ना। a का सामने क्या है आपका 2 ही मिल रहा है, तो 2a के क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद क्या रखना है b, तो b के स्थान पर क्या चल जाएगा b ही चल जाएगा, +3a, तो a का स्थान पर कितना चल जाएगा 2a। उसके बाद क्या रहा है b का स्क्वायर करिए, तो b के स्थान पर आपका b ही है, यहाँ कर देंगे b², ठीक है ना, b² कर देंगे। देखिए आपको पता लग जाएगा सही वाला या गलत वाला, आप चेक कर सकते हैं ऐसे कि जैसे देखिए इसमें 3 वो 2 है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, ए क्यू आ रहा है, ठीक है ना, 8a³ भी आ रहा है, देखिए यहाँ bq भी आ रहा है, मिला है ना, और 2 दूना 4 4 दिया 12 a² 20, 12a² भी मिला है, 3 दूना 6ab², 3 दूना 6ab² मिला है ना, तो बिल्कुल आपका सही बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करिएगा इसको छोड़ दीजिए, यानी आपको बता रहे हैं बार बार कि खाली ए क्यू और बी क्यू का आप लिखिएगा बस, 2a + b होल क्यू कर देंगे, ठीक है ना, ये सब को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी को कितना बार लिख दीजिए 3 बार, क्योंकि इसका घात 3 है तो 3 बार लिखाएगा, ठीक है ना, 2a + b और 2a + b, इस प्रकार इसका आंसर आ गया। देखिए प्रश्न 4 की इसका भी सूत्र लिख दे रहा है, ये सूत्र इसलिए लिख दे रहा है ताकि आपको ज्यादा समझ में आया। ए क्यू पर ही
ए क्यू आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें ए क्यू और बी क्यू आगे दिया गया, फिर माइनस 3a² बी और उसके बाद 3ab² दिया गया, ठीक है ना, इसी रूप पर ही दिया गया, ठीक है ना। इसको क्या लाना है, a माइनस बी के होल क्यू के रूप में, क्योंकि इतना का जो सूत्र होता है a माइनस बी के होल क्यू बराबर ये सूत्र ही होता है, ठीक है ना। तो इस रूप में इसको क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे इसको देख लीजिए, बना रहे हैं 27 को जब क्यू निकालेंगे तो 3 आएगा, और उसके बाद 125 ए क्यू का जब क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 5a माइनस 3a, तो एक जगह कितना चल जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर किया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद b, तो b आपका कितना दिया हुआ है, b आपका कितना आया 5a आया, तो यहाँ कर देंगे 5a प्लस 3 इंटू ए कितना डालेंगे 3, कर रहा बी का स्क्वायर कर देना, ए आपका ये बी है, ठीक है ना, क्या होगा 5a के क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान जरा दीजिए, 3 3 9 3 27 आ रहा है, और 5 5 25 25 25 125 ए क्यू आ रहा है, एरा देख लीजिए 3 3 9 9 3 27 27 5 35 से माइनस 135 से भी आ रहा है, और यहाँ देखिए 5 5 25 3 3 9 25 225 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा सही बना या गलत बन रहा है, ठीक है ना। जितना आपका दिया हुआ उतना अगर आ जाता है तो समझ लीजिए सही जा रहा है। अब इसको क्या करिएगा, ये सबको छोड़ देना है, कोई सबसे जरूरत ना है, 3a² b और 3ab² को कभी जरूरत नहीं पड़ता है इसको लिखने का, ठीक है ना। सिर्फ लिखना है तो किसको लिखना है, ए के और बी के, यानी जो ए क्यू रहेगा और जो बी क्यू रहेगा उसको लिख लीजिए, अगर प्लस में तो प्लस में लिखिए, माइनस में तो माइनस में लिखिए, लेकिन तो यही दोनों को सिर्फ लिखने का रहेगा। तो 3 माइनस 5a के होल क्यू कर देना, ठीक है ना। अब इसी को 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि इसका घात जब 3 है तो 3 बार ही लिखाएगा, तो 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न 4 के देखिए, इसका भी सूत्र लिख दे रहा है, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² के रूप में इसको क्या करना, परिवर्तित करना, और फिर इसमें से a प्लस b को होल क्यू कर देना, ठीक है ना। तो देखिए इसको ए क्यू के रूप में अगर लिख देते हैं ना, इसको 8x³ को, तो ये आएगा 2x होल क्यू प्लस 27y³ को अगर bq के रूप में लिखेंगे तो 3y के होल क्यू आएगा, प्लस 3a, तो a² करने का, तो a का स्थान पे कितना रखा 2x, यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा b, तो b के रूप में किसको निकाले हैं, यानी bq, यानी b के रूप में आपका आया 3y, यहाँ क्या चल जाएगा 3y प्लस 3, a के रूप में कौन आया आपका 2x, तो यहाँ रख देंगे इधर कितना 2x। उसके बाद क्या रहा है b क्या स्क्वायर करिए, तो b के रूप में आपका आया क्या 3y, तो यहाँ रख देंगे 3y के स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करेंगे 3a² b को छोड़ देना है, और उसके बाद 3ab² को छोड़ दीजिए, सिर्फ ए क्यू को और बी क्यू को लिखना पड़ता है, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y होल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को कितना बार लिख देना है, 3 बार लिख देना, क्योंकि इसका घात क्या है 3 है, इसलिए इसको 3 बार लिखना है। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। और आपको बताते हैं कि इस चैनल पर क्लास 6 से क्लास 10 तक, ठीक है ना, 10 तक मैथ की तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना, जिसमें सभी का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। तो जो भी आपको क्लास को पढ़ना है उसका जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ठीक है ना, उसमें सभी क्लास का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है मैथ का, आपको समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है। अगर जहां आपको डाउट लगे या जहां समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें, इसका जवाब दिया जाएगा।